आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि से संबंधित जो भी फसलें हैं, चाहे वो पल्स मिलेट हो या फिर सेरल मिलेट्स हो या फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, उन्हें कुछ उनकी विशेषता के अनुसार संज्ञाएं दी गई है। तो आज हम इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसी पे बेस्ड बनाया हुआ हूँ, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जैसे सब्जियों का राजा, दाल का राजा, तेल फसल का राजा, और फिर इसके बाद में चारे का राजा। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया और बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ से एक प्रश्न आता है, जैसे कभी भी पूछ लेता है कि वेजिटेबल की रानी किसे कहा जाता है, बताइए। तो वेजिटेबल की रानी भिंडी को कहा जाता है। पुअर मैन्स फ्रूट किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है, कभी कभी जो है यदि सरल प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो यहाँ से ही आते हैं। तो चलिए हम आगे के जो हमारे कुछ बचे हुए थे हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सेकंड क्लास में हमने देख लिए थे पुअर मैन्स फूड तक देख लिए थे, यानी हमने 24 क्वेश्चन तक देख लिए थे। पुअर मैन्स फ्रूट, पुअर मैन्स फूड किसे कहा जाता है, पर्ल मिलेट यानी बाजरा को, जिसे पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है और यह सूखे क्षेत्र में भी उगाया जाता है। इसके लिए जो है वार्षिक वर्षा 200 से 250 मिलीमीटर पर्याप्त होती है, यानी जल मांग कितना होता है इसके लिए, 200 से 250 मिलीमीटर। अब हम आगे का देखेंगे, 25 के आगे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, क्या दिया है, किंग ऑफ अराइड या सेमी अराइड फ्रूट, किंग ऑफ अराइड एंड सेमी अराइड फ्रूट यानी शुष्क फलों का राजा। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। और बेर का जो फल है ड्रूप कहलाता है, बेर का फल ड्रूप कहलाता है। और इसकी फैमिली है रेमेनिएसी। क्या है, रेमेनिएसी इसकी फैमिली है। और या अभी जो है प्रेजेंट में यदि हम देखें तो बेर जो है, सबसे ज़्यादा बेर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसके बाद राजस्थान में होता है। अब हम देखेंगे कुछ फूल वाले पौधों की उनके विशिष्ट गुण के कारण या उनके क्षेत्रीय के हिसाब से उन्हें भी कुछ संज्ञा दी गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नेशनल फ्रूट, अभी तो फल के बारे में दिया। नेशनल फ्रूट किसे कहा जाता है, मैंगो को, यानी ये हमारे भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो यदि हम देखें तो भारत में ही आम का उत्पादन होता है। और इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। और बहुत सारी इसकी विशेषता, और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 40। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्लोरी ऑफ ईस्ट। ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, यानी कौन से पुष्प को कहा जाता है, तो क्राइसेंथेमम। किसे कहा जाता है, क्राइसेंथेमम। अब ग्लोरी ऑफ ईस्ट का जो यदि हम शब्दार्थ देखें तो क्या होता है, पूर्व की शान या पूर्व की रानी या शरद ऋतु की रानी। क्या कहा जाता है, जो भारत के जो पूर्वी राज्य है, भारत के जो पूर्वी राज्य है उसकी शान कहा जाता है, या पूर्व की रानी या शरद ऋतु की रानी। ये सारे जो है इस पुष्प को संज्ञा दी गई है वहाँ की जो है सुंदरता के लिए। अब हम अगला देखेंगे ऑटोमन क्वीन यानी शरद ऋतु की रानी। हम क्या कह सकते हैं, शरद ऋतु की रानी किसे कहा जाता है, शरद ऋतु की रानी भी क्राइसेंथेमम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शरद ऋतु की रानी क्राइसेंथेमम को कहा जाता है। क्राइसेंथेमम एक बहुत अच्छा पुष्प है जो सर्दी ऋतु में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। और यह हमारे गृह वाटिका या फिर बड़े बड़े उद्यान की शोभा बढ़ाने के लिए इसे बॉर्डर में लगाया जाता है। और ये जो है एक प्रकार से कटिंग छटिंग करके इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन देकर जो है गृह उद्यान में तैयार करके सुंदरता के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वंडर ट्री, आप क्या देखेंगे, वंडर ट्री। वंडर ट्री किसे कहा जाता है, नीम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नीम को। यदि हम देखें तो परिस्थिति में या फिर जो है यह पौधा जो है औषधियों से भरपूर है
और इसमें बहुत सारे ऐसे एल्कलाइड्स पाए जाते हैं। इसके कारण इसे जो है वंडर ऑफ ट्री कहा जाता है, मतलब कि इसका बहुत सारा उपयोग है। इसके बीजों का भी, इसके बीजों से दवा बनती है, इसके पत्तियों का औषधि के लिए उपयोग होता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे अम्ल पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए इसे वंडर ऑफ ट्री कहा जाता है। और यदि हम परिस्थिति में देखें तो यह एक ऐसा पौधा है जो हमेशा जो है ऑक्सीजन को देते रहता है, इसलिए इसे वंडर ऑफ ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे क्या दिया है, क्वीन ऑफ नाइट, यानी जो है रात की रानी किसे कहा जाता है। रात की रानी आपको सभी को पता है, यानी सेस्टेरम नॉक्टेरम, यानी एक बहुत छोटा प्लांट होता है जिसको सुंदरता के लिए घर पे लगाया जाता है गृह वाटिका में। तो वो जो है रात में बहुत सारी खुशबू देता है और एकदम माहौल को सुंदर बनाता है, वातावरण को भी सुंदरता प्रदान करता है। और दिखने में भी बहुत छोटा बेला वाला पौधा होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रात की रानी। रात की रानी कहने का मतलब ये रात में जो है इसकी जो खुशबू के कारण ये बहुत फेमस है, इसलिए इसे रात की रानी कहा जाता है। अब अगला क्या है, एग प्लांट। एग प्लांट किसे कहा जाता है, ब्रिंजल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एग प्लांट ब्रिंजल को कहा जाता है। और ब्रिंजल का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम मेलोंजिना, और फैमिली है सोलेनेसी। और ब्रिंजल का उत्पत्ति स्थान है भारत। और ब्रिंजल जो है एक ऐसी फसल है या एक ऐसी सब्जी वाली फसल है जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और उनके लिए यह औषधियों से भरपूर है। बाकी तो आप ब्रिंजल के बारे में या बैगन के बारे में जानते ही हो। तो चलिए हम आगे देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं बायोफ्यूल प्लांट जेट्रोफा, या जेट्रोफा का दूसरे नाम से हम जानते हैं ग्रामीण भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में हम कह सकते हैं। जेट्रोफा का जो सामान्य नाम या अन्य नाम है रतनजोत है। इसके बीजों को निकालकर, इसके बीजों से तेल निकालकर फिर उसे रिफाइन करके व्हीकल्स में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बायोफ्यूल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे बायोफ्यूल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और जेट्रोफा के प्लांटेशन के लिए या इससे उत्पादन लेने के लिए बहुत कम वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, बहुत कम, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की समस्या है और वार्षिक वर्षा कम होती है वहाँ पर इससे अच्छा उत्पादन मिलता है। और इसमें जीरो लागत का प्लांट है, इसमें कोई लागत नहीं लगती है। किंग ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों का राजा रोज को कहा जाता है। और रोज को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो है सबसे ज़्यादा यदि हम गुलाब देखें तो गुलाब में जो है उत्तर प्रदेश में इसकी खेती बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत सारे हैं। तो इसको जो है उद्यान की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, और इससे इत्र बनाने के लिए भी उपयोग होता है, और गुलाब जल के लिए भी उपयोग होता है। यह एक बहुत अच्छा व्यापारिक पुष्प है, यानी इससे बहुत सारे उद्योग धंधे भी चलते हैं। और यह कट फ्लावर के रूप में उपयोग भी होता है। किस लिए होता है, कट फ्लावर के लिए उपयोग भी होता है। और यदि आप कृषि के छात्र हैं तो आपको पता होगा कि डॉक्टर बीपी पाल का नाम आपने सुने ही होंगे। ये जो है डॉक्टर बीपी पाल जो है आईसीआर के प्रथम डीजी थे, यानी महानिदेशक थे। और इन्होंने गुलाब के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारी किस्में भी निकाले। तो इन्हीं के नाम के ऊपर बहुत सारी किस्म है गुलाब की, डॉक्टर बीपी पाल के नाम से गुलाब की बहुत सारी किस्मों के नाम भी है। तो गुलाब के बारे में तो भली भांति आपको सभी को ही पता है, लेकिन गुलाब को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है, यानी फूलों का राजा के नाम से इसे जाना जाता है। अब अगला क्या दिया है, क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी का किसे कहा जाता है, ग्लेडियोलस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्लेडियोलस को कहा जाता है। और ग्लेडियोलस जो है इरिडिएसी फैमिली से है। ग्लेडियोलस जो पुष्प है इसकी फैमिली क्या है, इरिडेसी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है ग्लेडियोलस का, इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका।
और यह भी जो है सुंदरता के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसको गृह वाटिका या भारत के बड़े बड़े उद्यानों में या बगीचों में सुंदरता के लिए इसे लगाया जाता है। अब हम क्या देखने वाले हैं, ब्राउन गोल्ड। ब्राउन गोल्ड यानी भूरा सोना। भूरा सोना किसे कहा जाता है, ड्राइड प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म। ड्राइड प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म यानी कि भूरा सोना किसे कहा जाता है, यानी मरा हुआ प्यूपा किसका, सिल्क वर्म का। यानी कि जब हम सेहरीकल्चर जब हम करते हैं, यानी जब हम रेशम के लिए रेशम कीट पालन करते हैं तो ये रेशम कीट का जो प्यूपा रहता है, तो ये रेशम कीट का जो प्यूपा जो है रेशम बनाता है, तो ये रेशम के अंदर गुच्छे में रहता है, तो उसी को मारकर फिर रेशम को वैज्ञानिक विधि के द्वारा धागे को निकाला जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ड्राइड प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म। और रेशम की खेती या रेशम कीट को पालन को किस नाम से जाना जाता है, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब रेशम कीट के पालन के लिए बहुत सारे प्लांट है, मलबेरी है, रेंड है और पलास है। ऐसे बहुत सारे पुष्प पौधों की पत्तियों को खाकर या खिलाकर इस कीट का पालन किया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो इसीलिए इसका प्यूपा से जो रेशम प्राप्त होता है तो प्यूपा को मारकर ही प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है डाइड प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म, यानी मरा हुआ प्यूपा से निकाले जाने वाला एक धागा है। इसे क्या कहा जाता है, ब्राउन गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राउन गोल्ड यानी भूरा सोना इसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे एप्पल ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का पेड़। एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे कहा जाता है, बनाना को कहा जाता है। एप्पल ऑफ पैराडाइज बनाना को कहा जाता है। इसे एप्पल ऑफ पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग का पेड़। तो स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है, बनाना को कहा जाता है। अब क्या दिया है, लव ऑफ एप्पल यानी प्यार का फल या प्यार का सेब। इंग्लैंड का प्यार का सेब या इंग्लैंड का जो बहुत प्रिय फल है जिसे सेब की संज्ञा दी गई इंग्लैंड में, वो क्या है, टोमेटो को। किसे, टोमेटो। और टोमेटो एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल फ्रूट है जिसमें पोषक तत्व की दृष्टि से देखें तो भरपूर है और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और टमाटर में आपने देखा होगा कि पकने के बाद एक उसमें जो है पीलापन या लाल रंग का हो जाता है, तो इसका कारण क्या है, लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और फिर इसके बाद में देखेंगे टमाटर में विटामिन सी, विटामिन बी और इसके बाद में और भी तत्व पाए जाते हैं जो कि स्कर्वी रोग से हमें बचाते हैं। किससे बचाते हैं, स्कर्वी रोग से बचाते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और इसकी फैमिली है सोलेनेसी और उत्पत्ति स्थान क्या है, पेरू। तो चलिए अभी हमने टमाटर के बारे में देखे कि टमाटर जो है इंग्लैंड का जो है प्रिय फल, यानी वहाँ पर इसको फल के रूप में उपयोग किया जाता है। सब्जी के रूप में उपयोग तो किया जाता है, लेकिन जैसे हम सेब को एक स्वाद के लिए या अपने सेहत बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इसी प्रकार वहाँ पर इसे स्वाद के लिए, सेहत के लिए और सलाद के रूप में बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे उस देश का एप्पल के नाम से संज्ञा दी गई है। अब हम आगे देखते हैं कि एडम्स ऑफ फिग किसे कहा जाता है, बनाना को कहा जाता है। फिर बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, एवोकाडो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एवोकाडो को। अब इसे बटर फ्रूट क्यों कहा जाता है, हालांकि ये नॉर्मल फल होता है, लेकिन जब ये पकता है, रैपनिंग की क्रिया इसमें होती है, तो जैसे हम मक्खन को देखते हैं, उसमें मक्खन की जो जैसी गुण होता है, संरचना होती है, दिखने में उसका फिजिकल वो जैसा हमको दिखाई देता है, ऐसी ही सेम गुण इसमें एवोकाडो फल पकने के बाद उसके अंदर यदि हम उसको फोड़ते हैं या उसको काट कर खाते हैं तो हमें समझ में आता है कि बिल्कुल मक्खन की जैसे ही दिखता है।
इसीलिए इसे क्या कहा गया है, बटर फ्रूट कहा गया है। क्या कहा गया है इसे, बटर फ्रूट कहा गया है किसे, एवोकाडो को। अब हम देखेंगे क्वीन ऑफ बेवरेज यानी पेय पदार्थ की रानी, या पेय पदार्थ की रानी किसे कहा गया है, पेय पदार्थ की रानी टी को कहा गया है। और दो पत्ती का संबंध भी किससे है, टी से है, यानी चाय से है। तो पेय पदार्थ की रानी किसे कहा गया है, टी को कहा गया है। किसे कहा गया है, टी को, यानी चाय को। फिर इसके बाद में क्या दिया है, मेरिकल फ्रूट चाइना का, मेरिकल फ्रूट चाइना का, यानी कि जो है जादुई फल। जादुई फल किसे कहा जाता है, चाइना पे। जादुई फल किसे कहा जाता है, चाइना पे। किसको कहा जाता है, कीवी फ्रूट को। किसको कहा जाता है, कीवी फ्रूट को। अब कीवी फ्रूट को जादुई फल क्यों कहा जाता है, कीवी फ्रूट को जादुई फल या मेरिकल फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है औषधि से भरपूर है। पोषक तत्व और औषधि, ये दोनों चीज की हम, या ये दोनों गुणों की तुलना दूसरे फलों से करें तो इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे सेब में आयरन है, खनिज लवण है, इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सेम इसी की भांति इसमें भी पाई जाती है। तो इसे इसीलिए चाइना वाले इसे क्या कहते हैं, मेरिकल फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिकल फ्रूट्स, यानी कि मेरिकल का मतलब जादुई फल, ऐसा फल जिसमें औषधि और पोषक तत्व और दिखने में सुंदरता बहुत अच्छी पाई जाती है, या औषधियों से भरपूर, इसलिए इसे मेरिकल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित ये हमारा आज का वीडियो आपको समझ में बहुत अच्छे से आता होगा, और यदि आता होगा तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो है ऐसे छोटे छोटे अपडेट से लेकर बड़ा अपडेट आपको इस चैनल में बिल्कुल निश्चित ही है। आपको हर दिन सुबह के 7 बजे और शाम को 7 बजे वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी जो है फायदा मिले। तो चलिए हम आगे और देखेंगे। तो आगे हमारे सामने अब क्या दिया है, फूड ऑफ गॉड यानी भगवान का भोजन। फूड ऑफ गॉड यानी भगवान का भोजन किसे कहा जाता है, कोका को कहा जाता है। कोका एक फ्रूट है, कोका, कोको, आप सीधा इसको कह सकते हैं कोको। तो भगवान का भोजन किसे कहा जाता है, कोको को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोको को कहा जाता है। फिर इसके बाद में बाकी की जानकारी अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं एक बार से फिर आपको ठीक से समझा दूंगा, और यदि आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का अपडेट आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे और इवनिंग में 7 बजे आपको बिल्कुल निश्चित ही मिलते रहेगा। तो आप तैयारी ठीक से करिए और मेरे साथ बने रहिए, और यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।